हेलो डियर स्टूडेंट्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आपके जो ज्योग्राफी का जो चैप्टर 4 है द एटमॉस्फेयर, उसका जो कंप्लीट जो एक्सप्लेनेशन है आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। सो मेरे साथ इस पूरी वीडियो में बने रहिए और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिए। तो चलिए हम चैप्टर स्टार्ट करें। सो बेटा बेसिकली जो हमारा एटमॉस्फेयर है वो हमारा अर्थ का जो फोर जो रिलेम्स है, डिफरेंट जो फोर जो रिलेम्स है, इसके बारे में आपने ऑलरेडी जो क्लास 6 है वहां पर स्टडी किया था। फर्स्ट जो रिलेम्स था आपका जो हमारा जो लिथोस्फीयर था, देन जो सेकंड आपका एटमॉस्फेयर, देन आपका जो थर्ड जो हाइड्रोस्फीयर, देन आपका लास्ट आता है बायोस्फीयर। तो जो फोर जो रिलेम्स में एक जो डायनेमिक जो हमारा जो रिलेम्स है वो है हमारा एटमॉस्फेयर। बेसिकली हम एटमॉस्फेयर की बात करें तो एटमॉस्फेयर आखिर होता क्या है। सो इस जो चैप्टर में हम एटमॉस्फेयर का जो है मीनिंग्स है, उसका जो डेफिनेशन है हम उसके बारे में स्टडी करेंगे। साथ ही साथ जो उसका जो इम्पोर्टेंस हमारा जो एटमॉस्फेयर है उसका हमारे अर्थ के लिए और जो यहाँ पर जो रहने वाले डिफरेंट जो ह्यूमंस है, डिफरेंट जो एनिमल्स हैं, लिविंग थिंग्स है, उनके लिए क्या इंपॉर्टेंस है। साथ ही साथ हम देखेंगे कि जो उसका जो कंपोजिशन है, मीन्स हमारा जो एटमॉस्फेयर है वो किस टाइप से मिलकर बना हुआ है, उसका जो कंपोजिशन क्या है। साथ ही साथ हम देखेंगे कि जो उसका जो डिफरेंट जो स्ट्रक्चर है, मीन्स हमारा जो एटमॉस्फेयर है उसका क्या स्ट्रक्चर, किस टाइप से वो बना हुआ है। सो इन सभी पॉइंट्स को हम डिटेल में इस जो चैप्टर है, इस जो वीडियोज में आपको देखने को मिलेगा। सो फर्स्ट जो हम डेफिनेशंस की बात करें, सो जो थिन जो लेयर्स है आपका हमारा जो गैस और जो एयर्स का जो अर्थ को क्या किया है, सराउंडेड है, अर्थ के जो उसको कवर करके रखा हुआ है उसे हम एटमॉस्फेयर के रूप में जानते हैं। मीन्स हमारा जो अर्थ है उसके ऊपर एक ब्लैंकेट के रूप में, जैसे हम स्लीपिंग मोड में जाते हैं, जब सोने जाते हैं बेड पर, तो क्या होता है बेसिकली हम अपने आप को कवर कर लेते हैं, हम अपने आप को ढक लेते हैं। तो उसी टाइप के जो हमारा जो अर्थ को जो ढका हुआ है क्या है, वो एटमॉस्फेयर है। भले हमें हमारी जो नजरें हैं हम उनको नहीं देख पाते हैं, बट एक जो कवर है, एक जो प्रोटेक्टिव जो कवर है हमारा एटमॉस्फेयर का, वो अर्थ को कवर करके रखा हुआ है। ऑरेंज की हम बात करें वहां पर भी एक जो लेयर्स होता है, तो उसी टाइप से हमारा जो एटमॉस्फेयर है वहां पर एक कवर है जिसे हम हमारा जो अर्थ है जहां पर एक कवर है वो है हमारा एटमॉस्फेयर। अब जो नेक्स्ट जो बात हम बात करेंगे, जो वो कवर है, जो लेयर जो बना हुआ है उसे एटमॉस्फेयर ही क्यों कहा जाता है, व्हाई। सो एटमॉस्फेयर का मतलब होता है, मीनिंग्स होता है कि जो स्फीयर ऑफ वेपर्स, मीन्स जो डिफरेंट हम वेपर्स की बात करते हैं ना, जैसे हम वाटर वेपर्स की बात करें, सो ये जो एटमॉस्फेयर है उसका मतलब वो स्फीयर ऑफ वेपर्स। देन वो जो है ग्रीक जो वर्ड है, मींस वहां जो दो डिफरेंट जो वर्ड है, एक जो है एटमॉस जिसका मतलब वेपर्स, देन स्पेरिया इसका मतलब होता है स्फीयर। सो ये जो वेपर से जो ढका हुआ जो एरियाज है, कवर्ड एरियाज है, उसे हम एटमॉस्फेयर के रूप में जानते हैं। और यही जो हमारा जो एटमॉस्फेयर है वो एक ऐसा जो डायनेमिक जो हम क्या कहते हैं उसको लेयर्स के रूप में, रिलेम्स के रूप में जानते हैं, जहां पर डिफरेंट जो ऑल वेदर एक्टिविटीज हैं, जैसे हम क्लाइमेट रिलेटेड जो एक्टिविटीज है, जहां पर आपका जो रेन, विंड, स्नो, स्टॉर्म्स, ये सभी जो चीजें यहीं पर ही अकॉर होते हैं। मीन्स यहीं पर ही वो जो डिफरेंट जो वेदर जो फिनोमिनल जो घटनाएं, डिफरेंट वेदर से रिलेटेड जो घटनाएं, क्लाइमेट से रिलेटेड जो घटनाएं हैं, वो इसी जो एटमॉस्फेयर है वहां पर होती है। जैसे हम रेनफॉल्स की बात करें या फिर आपका स्नोफॉल्स है, तो ये कहां से, एटमॉस्फेयर से ही होता है। कभी कभी हम जो देखते हैं आकाशीय जो बिजली है वो धड़कने लगता है, या फिर डिफरेंट जो सैंडी स्टॉर्म्स आते हैं, तो ये सभी जो चीजें हैं वो कहां पर होता है, हमारा एटमॉस्फेयर है वहीं पर ही होता है। देन नेक्स्ट जो पॉइंट्स आता है कि द एटमॉस्फेयर इज हेल्ड टू द सरफेस ऑफ द अर्थ बाय ग्रेविटी इसके बारे में आप लोग जानते हैं, साइंस का जो आपका क्लासेस है वहां पर आपने बेहतर तरीके से स्टडी किया है कि जो ये जो अर्थ का जो ग्रेविटी है वो किसी भी चीज को अर्थ में उसका जो सरफेस है उसकी वो पुल करके रखता है, खींचता है। जैसे हम कोई भी चीज है, जैसे हम बॉल की बात करते हैं, कोई जो गेंद है हम ऊपर की ओर उछालते हैं, सो वो क्या होता है, वो वापिस हमारी तरफ आ जाता है। सो ये होता है अर्थ की जो है ग्रेविटी के कारण से ही वो वापिस आता है। तो हमारा जो एटमॉस्फेयर है उसको हमारा जो अर्थ का जो ग्रेविटी है वो पुल करके रखा हुआ, मीन्स अपनी ओर खींच के रखा हुआ है। अदरवाइज ये हमारी अर्थ की जो ग्रेविटीज नहीं होती तो हमारा जो एटमॉस्फेयर है वो क्या हो जाता,
वो कहीं ना कहीं वो जो स्पेस है वहां पर मिक्स हो जाता, या फिर कोई और जिसका जो ग्रेविटी है वो हमारे एटमॉस्फेयर को ले जाता, चोरी करके ले जाता, हमारा अगर ग्रेविटीज है उसको पकड़ के नहीं रखता। तो जैसे कुछ जो प्लैनेट्स हैं उसके पास अपना एटमॉस्फेयर नहीं है, क्योंकि उनके पास उनकी ग्रेविटीज भी नहीं है, जिसके कारण से वो एटमॉस्फेयर को पकड़ के रख सके। लेकिन हमारे पास वो ग्रेविटीज है, अर्थ के पास अपनी ग्रेविटी है जिस कारण से वो एटमॉस्फेयर को पकड़ के रखता है। देन हम एटमॉस्फेयर की बात करें, जो नेक्स्ट जो पॉइंट रहता है कि इट डेंसर नियर द सरफेस एंड थिनर आउट हायर अप। मीन्स बेसिकली क्या होता है कि जो हम जैसे जैसे ऊपर की ओर जाते जाते हैं, सो जो हमारा जो एयर की जो डेंसिटी है, मीन्स उसका जो घनत्व है, मीन्स एयर है क्या होने लगता है, धीरे धीरे कम होने लगता है। जैसे आप जो देखे होंगे कि जो हायर जो माउंटेन रीजन्स पे जाते हैं, सो हायर जो एल्टीट्यूड मीन्स क्या होता है, जो सी लेवल से क्या होता है, ये जो लेवल है तो उससे जो ऊंचाई होते जाते हैं, हम बढ़ते जाते हैं, सो वो कहलाता है हमारा एल्टीट्यूड। और जैसे जैसे एक नए ऊपर लेवल पे चले जाएंगे तो हमारा जो एल्टीट्यूड है वो ऑटोमेटिक, हमारा जो एल्टीट्यूड के अकॉर्डिंग टू हमारा जो एयर है, धीरे धीरे डिफरेंट जो एयर है वो खत्म होने लगता है। जैसे मेरा हाथ ये ऊपर जाते जाएगा मेरा हैंड, और एक समय आपको दिखाई नहीं देगा, ये खत्म हो गया मेरा हैंड। सो इसी टाइप से आपका जो हमारा जो एटमॉस्फेयर है वहां पर एयर की जो डेंसिटी है वो ऑटोमेटिकली कम हो जाती है, और जो डिफरेंट टाइप के जो गैसेस हैं वो खत्म होते, फिनिश होते जाते हैं। देन हम नेक्स्ट जो पॉइंट्स हम बात करें, सो इंपॉर्टेंस ऑफ द एटमॉस्फेयर, डिफरेंट जो क्या इंपॉर्टेंस है, यहाँ पर 5 जो इंपॉर्टेंस पॉइंट्स मैंने नोट डाउन किए, जिसमें आपका फर्स्ट जो पॉइंट्स है कि एक्ट एज अ ब्लैंकेट बाय ट्रैपिंग टेरेस्ट्रियल रेडिएशंस एंड कीप द अर्थ वार्म। मीन्स हमारे पास जो हमारा जो एटमॉस्फेयर है वो क्या करता है, एक ब्लैंकेट का काम करता है। जैसे हम जब हम विंटर सीजन आते हैं, सो हम अपने आप को कवर किस लिए करते हैं, ब्लैंकेट से, ताकि हमारा जो इनर जो पार्ट जहां से पूरा जो ढका हुआ है वो एरिया क्या हो, गर्म रहे, हमको गर्मी का एहसास हो, इसलिए हम ब्लैंकेट का यूज करते हैं। सो हमारा जो एटमॉस्फेयर है वो भी अर्थ के लिए वही काम करता है। मीन्स जो सन से जो रेज आते हैं, सन जो रेज आते हैं, सन की जो रोशनी आती है, सन का जो प्रकाश आता है, उसको क्या करता है, हमारा जो एटमॉस्फेयर है वो उसको कवर कर, जैसे उसको आने देता है। बट इसमें जो हमारे एटमॉस्फेयर में जो डिफरेंट जो पार्टिकल्स है, चाहे वो डस्ट पार्टिकल्स, हम उसके बारे में आगे कंपोजिशन में हम देखेंगे, तो वो क्या करता है, उसको कुछ जो है उसको ऑब्जर्व कर लेता है, कुछ जो है उसको रोक लेता है, जिससे ये जो हमारा अर्थ है वो क्या रहता है, वार्म रहता है। मीन्स हमारा जो अर्थ है वो गर्म रह पाता है। अदरवाइज हमारा एटमॉस्फेयर है वहां पर ये जो डिफरेंट जो पार्टिकल्स वो नहीं होते और हमारा एटमॉस्फेयर नहीं होता, तो या तो फिर हमारा अर्थ है वो क्या होता, बहुत ज्यादा नाइट में कोल्ड हो जाता, और डे टाइम जब सनलाइट आता है तो बहुत ज्यादा हॉट हो जाता है। जैसे हम जो देखे होंगे कि जो अर्थ से जो सबसे जो नीरे जो प्लैनेट्स है, कौन है बेटा, आपको पता होना चाहिए, कौन है, मर्क्यूरी। सो मर्क्यूरी है वो क्या करता है कि वहां पर जो टेम्परेचर है वो डे टाइम में बहुत ही ज्यादा एक्सट्रीम हो जाता है और एक्सट्रीम हॉट हो जाता है, और नाइट में आपका क्या होता है, एक्सट्रीम लो हो जाता है। सो फ्रीजिंग और जो बर्निंग स्टेज पर पहुंच जाता है। अगर हमारे पास भी एटमॉस्फेयर नहीं होता तो हमारा भी कंडीशन ऐसा होता, और यहां पर लाइफ फॉर्म पॉसिबल ही नहीं हो पाता। देन सेकंड जो पॉइंट्स आता है, ब्लॉक्स हार्मफुल रेज। जो हमारा अर्थ है वो क्या करता है, ब्लॉकिंग का काम करता है। मींस हमें प्रोटेक्ट करता है। यहाँ पर जो मेन जो इंपॉर्टेंट जो रेज है, हमारे जो सन से डिफरेंट टाइप के जो रेज निकलते हैं, डिफरेंट टाइप के, सो उनको ऐसे जो रेज हैं उनको अलाउ करता है, जो यहाँ पर जो लिविंग बींग्स है, लिविंग थिंग्स है, उनके लिए इंपॉर्टेंस है, उनको ही अलाउ करता है। और अदर जो हमारे लिए इंपॉर्टेंस नहीं है या फिर हमारे लिए हानिकारक है, ऐसे जो डिफरेंट जो रेज है उनको रिफ्लेक्ट कर देता है, उनको वापस पहले ही ट्रांसफर कर देता है। जिसमें अल्ट्रावायलेट रेज की बात करें, हम आगे देखेंगे कि जो ओजोन जो लेयर है वो मैक्सिमम जो अल्ट्रावायलेट जो रेज है उसको रिफ्लेक्ट कर देता है। देन जो थर्ड पॉइंट आता है, कंटेन ऑक्सीजन। जो ऑक्सीजन जो गैस है वो एटमॉस्फेयर में ही अवेलेबल है, हमारे जो एटमॉस्फेयर में ही पाया जाता है। और ये जो गैस है जिसको लिविंग बींग्स है वो ब्रीथिंग के लिए यूज करते हैं, जिससे वो क्या रहते हैं, लाइव रह पाते हैं, वो जिंदा रह पाते हैं। सो ये थर्ड पॉइंट। देन फोर्थ जो पॉइंट है, द मॉइस्चर।
इट्स कंटेंट इज एन इसेंशियल पार्ट्स ऑफ द वाटर साइकिल। जो हम बात करते हैं, हम जो मॉइस्चर जो कंटेंट होता है ना, जो वाटर वेपर्स है, जो सनलाइट्स के कारण से जो डिफरेंट जो वाटर है वो वाटर वेपर्स में कन्वर्ट होता है। वाटर साइकिल की बात करते हैं डायरेक्टली, हम एक जो साइकिल की बात करते हैं, वाटर साइकिल जो चलता है उसके बारे में आपने डिफरेंट जो क्लासेस है, क्लास 6 में, क्लास 7 में, या फिर आपका जो प्रीवियस जो क्लासेस है वहां पर भी आपने ऑलरेडी साइंस में, सोशल साइंस में, दोनों में आपने ईवीएस में स्टडी किया है। सो जो ये जो मॉइस्चर जो होता है वाटर साइकिल के थ्रू जो वाटर वेपर्स में कन्वर्ट होता है, तो जो मॉइस्चर है वो कहां पर होता है, हमारे एटमॉस्फेयर में पाया जाता है। 10 पार्टिकल है वहां पर ये रहता है। सो ये जो इंपॉर्टेंस आपका जो एटमॉस्फेयर का होता है, लास्ट पॉइंट सम ग्रीन प्लांट्स को अपने जो फूड मेकिंग है, मीन जो फोटो जो आपका जो सिंथेसिस का जो प्रोसेस है उसके थ्रू वो जो कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है उसका यूज करते हुए, सनलाइट्स और वाटर का यूज करते हुए वो अपने लिए फूड जो है प्रोड्यूस करते हैं। कौन? प्लांट्स। सो जो फोटो जो सिंथेसिस का जो प्रोसेस है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, साथ ही साथ जो सनलाइट्स है, वाटर है। सो ये जो तीनों को जो मिक्सअप करते हुए वो अपने लिए फूड जो प्रोड्यूस करते हैं। देन डिफरेंट जो लिविंग थिंग्स है, वो जो फूड्स है, प्लांट्स है, उसको हम अपने लिए यूज करते हैं, ह्यूमंस करते हैं, डिफरेंट जो एनिमल्स हैं वो उनका यूज करते हैं। सो बेसिकली ये जो कुछ जो पॉइंट्स हुए बेटा जहां पर जो इंपॉर्टेंस हमारे एटमॉस्फेयर के नजर आते हैं। इसके अलावा और बहुत सारे ऐसे इंपॉर्टेंस है, जैसे डिफरेंट हमने देखा था कि ये डिफरेंट जो वेदर एक्टिविटीज है यहीं पर ही होती है। साथ ही साथ अभी के दौर में देखा जाए तो और जो डिफरेंट टाइप के जो हमारे जो गैसेस है वो यहीं पर पाए जाते हैं। सो ये जो कुछ जो इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स हैं हम ले सकते हैं किसका, हमारे एटमॉस्फेयर का। देन हम जो नेक्स्ट आपका देखें, जैसे ये आपका जो ब्लैंकेट्स की हम बात कर रहे थे, तो प्रोटेक्ट करनी है, जो 2 बेबीज है उनको प्रोटेक्ट करना है। सो उसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है हमारा एटमॉस्फेयर। देन जो नेक्स्ट जो पॉइंट है बेटा कि जो हमारा जो सन, हम जो रेज की बात करें, सन से जो रोशनी आती है, सन से जो रेज आते हैं, सो उसके बारे में हम जो देखें कि जो हमारा जो अर्थ है, सो द एनर्जी गिवन आउट बाय द सन इज कॉल्ड सोलर रेडिएशन। मींस हमें जो सन से जो एनर्जी मिलती है उसे, सन जो रेज आते हैं उसे हम सोलार रेडिएशंस के रूप में जानते हैं। मींस ये जो हमारा जो सन है यहाँ पर जो मोमेंट्स कर रहा है उसको आप देख रहे हैं। सो ये जो रेज जो आ रहे हैं ना उसे हम सोलार रेडिएशन कहेंगे। देन द अमाउंट ऑफ सोलार रेडिएशन रिसीव्ड बाय द एटमॉस्फेयर एंड द सरफेस ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड इंसोलेशंस। ये जो सोलार रेडिएशन है, ये जो जितने भी अमाउंट्स है जहां पर सन से तो जो रेज जो है वो निकलती आ रही, अब हमें जो हमारे जो अर्थ है उनको कितना एनर्जी प्राप्त हुआ, कितने को वो जो है ऑब्जर्व कर पाया, एटमॉस्फेयर कितना वो रिसीव करा, सो उसी को हम इंसोलेशंस के रूप में जानते हैं। देन जो एनर्जी, द एनर्जी रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ एंड एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। सभी इसको इमेज के थ्रू हम अंडरस्टैंड करने का प्रयास करते हैं। बेसिकली ये जो हमारा क्या है, यहां पर आपको दिखाई दे रहा है, ये है हमारा सन से डिफरेंट जो रेज आए उसे हमने क्या कहा, सोलार रेडिएशंस। अब ये जो हमारे अर्थ में आए, अर्थ के द्वारा ऑब्जर्व कर लिए गए, या फिर जो डिफरेंट जो हमारे एटमॉस्फेयर है उसके द्वारा ऑब्जर्व किया गया। सो इसे हम किस रूप में जानते हैं, इंसोलेशंस के रूप में जानते हैं। ये हो गया हमारा इंसोलेशंस। देन इसी जो एनर्जी है उसको कुछ जो है क्या किया जाता है, एटमॉस्फेयर के द्वारा या फिर जो सरफेस के द्वारा क्या कर दिया जाता है, उसको रिफ्लेक्ट कर दिया जाता है। जैसे ये आपका रिफ्लेक्ट हो रहा है, वापस जा रहा है, ये आपका रिफ्लेक्ट हो रहा है। ये जो स्टार्टिंग में जो पॉइंट्स है जहां पर 6% है उसको एटमॉस्फेयर ने रिफ्लेक्ट कर दिया, फिर जो डिफरेंट जो क्लाउड्स है उसको 20% ने रिफ्लेक्ट कर दिया। देन जो हमारा अर्थ का जो सरफेस एरिया है उसको रिफ्लेक्ट कर दिया। तो ये जो रिफ्लेक्टेड जो रेज है उसे कहा जाता है टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। ऑब्जर्व किया जाता है उसे कहा जाता है इंसोलेशंस। ये जो ऑब्जर्व करे, जो आ रहे हैं हमें प्राप्त हो रहे हैं वो इंसोलेशंस हो गया। देन जो रिफ्लेक्ट हो रहा है उसे हम टेरेस्ट्रियल रेडिएशन, मीन जो वापस जा रहा है ना, वो वापस जो जा रहा है जिसे हम वापस भेज रहे हैं वो हमारा टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। जो आ रहा है हमारे पास, हम जिसको ले रहे हैं, हमारा जो अर्थ जिसको एक्सेप्ट कर रहा है वो है इंसोलेशंस। सो आने वाला वो इंसोलेशंस, जाने वाला टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। सो इसी से ही हमारा जो अर्थ का जो एनर्जी जो सिस्टम्स है जिसे कहा जाता है
अर्थ का जो एनर्जी बजट है, ये जो डायग्राम्स है उसी से हम समझिए कि जो अर्थ का जो एनर्जी मीन्स हमारे घर का जो बजट होता है, हमारे कंट्री का बजट होता है कि हम कितना, हमारे पास इनकम होगा, कितना आएगा तो हम कितना क्या करेंगे, खर्च करेंगे, है ना। बजट एक बनाते हैं हम। जैसे आपके पास 10 रुपीज है, आप जो है शॉप गए, दुकान गए, वहां से आपको टॉफीज खरीदने हैं, चिप्स खरीदने हैं, सो उसका आपका बजट होगा कि जो 5 रुपीज में आप एक जो चिप्स का पैकेट खरीदेंगे, आप जो है 2 डिफरेंट टाइप के जो चॉकलेट्स के लिए आपके जो 2 डिफरेंट टाइप के चॉकलेट खरीदना है आपको, तो उसके लिए आपका जो है 5 रुपीज वाला परचेस करना है कि आपको जो आपका जो 1 रुपीज वाला परचेस करना है, तो आपका क्या होता है, एक बजट होता है ना। सो उसी टाइप के जो हमारा जो अर्थ है उसका भी एक एनर्जी बजट होता है, मीन्स उसका जो कितना वो लेगा, कितना वापिस करेगा सन को, कितना जो एटमॉस्फेयर कहां से रिफ्लेक्ट होगा। सो only around 50% of the sun's radiations reach the earth surface directly, मीन्स ये जो सोलर रेडिएशन 100% आ रहा है ना, सो इसमें हमने स्टार्टिंग में देखा था कि कुछ जो परसेंट है वो ऑलरेडी क्या हो जा रहा है, रिफ्लेक्ट हो जा रहा है पहले से। 60% एटमॉस्फेयर के द्वारा, क्लाउड्स के द्वारा, डिफरेंट जो अर्थ के द्वारा जो सरफेस है वहां के द्वारा रिफ्लेक्ट होते जा रहा है। सो इसमें से ओनली जो 50% जो सन का जो रेडिएशन है वो अर्थ के सरफेस तक डायरेक्टली पहुंच पाता है, मीन जो 50% है वो सरफेस तक पहुंचने से पहले ही क्या हो जाता है, रिफ्लेक्ट हो जाता है, वापस टेरेस्ट्रियल रेडिएशन के रूप में वो वापस चला जाता है। आप जाइए, हमें आप डिफरेंट जो रोकने वाले वहां पर है वो उसको वापस से ले लेते हैं। मीन्स इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि आप जो है, मैंने 10 रुपीज का एग्जांपल दिया, आप जो है क्या खरीदने जा रहे हैं, चिप्स और चॉकलेट पैकेट। अब जो है बीच में जो है आपका आइसक्रीम वाला आ गया है ना, अब क्या करेंगे, आपको जो है आइसक्रीम लेना है। सो चलिए अभी के दौर में मान लिया 2 रुपीज में एक आइसक्रीम आ गया, बट जनरली नहीं आता है। सो आपको 5 रुपीज का क्या खरीदना था, चिप्स खरीदना था, बट बीच में आइसक्रीम वाला आ गया, आइसक्रीम का जो है सो आपने 2 रुपीज में आइसक्रीम ले लिए। सो उसी टाइप का होता है कि जो आपका जो 50% है उसको पहले ही क्या कर दिया जाता है, एटमॉस्फेयर है, डिफरेंट जो क्लाउड्स है, आपके जो डस्ट जो पार्टिकल्स है उनके द्वारा रिफ्लेक्ट कर दिया जाता है, वापस भेज दिया जाता है उनको। देन जो नेक्स्ट जो पॉइंट आता है कि जो ऑलमोस्ट हाफ इज आइदर ऑब्जर्व और रिफ्लेक्टेड बाय द एटमॉस्फेयर एंड द क्लाउड्स, मींस अब यहां पर कुछ और होता है कि जो जितने भी रेज आ रहे हैं उसमें से आपका 50% तो पहले से रिफ्लेक्ट हो गया है, देन फिर से जो जितना 50% बचा उसमें से कुछ जो है किसके द्वारा ऑब्जर्व कर लिया जाता है, जो एटमॉस्फेयर के द्वारा ऑब्जर्व कर लिया गया, या फिर जो क्लाउड्स है उनके द्वारा जो ऑब्जर्व कर लिया गया, या फिर जो हमारा जो अर्थ का जो सरफेस एरिया है उनके द्वारा भी ऑब्जर्व कर लिया जाता है। सो 50% पहले से रिफ्लेक्ट है, देन उसके बाद जो कुछ जो परसेंट आया उसमें से भी आपका डिफरेंट जो मटेरियल्स हैं और डिफरेंट जो पार्ट्स हैं उनके द्वारा कुछ जो है ऑब्जर्व किया जाता है, और बहुत सारे जो पार्ट्स हैं उसको फिर से वापस वो क्या कर देते हैं, रिफ्लेक्ट कर देते हैं। सो ये हमारा जो यहां पर आपको दिखाई दे रहा है कि ये ऑब्जर्व बाय लैंड एंड द ओशियंस 51% मींस 50% के आसपास इसको ऑब्जर्व किया, जिसमें से ये फिर से जो 64% है फिर वापस 6% रेडिएशन डायरेक्टली स्पेस फ्रॉम द अर्थ के स्पेस में डायरेक्टली क्या कर दिया गया, उसको रेडिएट कर दिया गया जो टेरेस्ट्रियल रेडिएशन के थ्रू। इसमें से जो रिफ्लेक्ट हो रहा है टेरेस्ट्रियल रेडिएशन वापस आ रहा है, उसको 50% जो है एटमॉस्फेयर के रूप में ऑब्जर्व किया गया। सो ये जो प्रॉपर जो ये जो इमेज है उसके थ्रू हम समझ सकते हैं कि जो हमारा जो अर्थ है उसका जो एनर्जी बजट है वो किस रूप में होगा। देन जो नेक्स्ट जो हम बात करें बेटा, जो नेक्स्ट जो पॉइंट्स है हम उसके बारे में टॉक करते हैं। सो कॉम्पोजिशन ऑफ द एटमॉस्फेयर, हमारा जो एटमॉस्फेयर है उसका जो कॉम्पोजिशन की बात करें, सो जो द अर्थ एटमॉस्फेयर इज अ मिक्सचर ऑफ सेवरल गैसेस, डिफरेंट टाइप के जो गैसेस है जिसमें मैक्सिमम जो ज्यादातर जो गैसेस पाई जाती है वो हमारे जो नाइट्रोजन N2 जो 71 आपका जो 78.09 जो परसेंट है, कहीं कहीं पर आपको जो परसेंटेज 09 के बाद जो कुछ जो डिफरेंसेस आपको अलग अलग जो डायग्राम्स है, अलग अलग जो बुक्स है वहां पर कुछ जो परसेंट है वो मिलेगा, क्योंकि जो अप एंड डाउन होते रहते हैं। देन ऑक्सीजन है तो जो 20.95 जिसे हम 21% के रूप में जानते हैं। देन ऑक्सीजन देन आपका जो नेक्स्ट आता है ऑर्गन का है 0.93%। देन जो कार्बन डाइऑक्साइड है जिसे हम CO2 के रूप में जानते हैं वो है 0.03
8, कहीं पर आपको 03 मिलेगा, वो भी राइट है। कहीं पर आपको 38 जो परसेंटेज है वो भी आपको देखने को मिलेगा। सो ये जो हम बात करें जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसका जो अमाउंट है वो धीरे धीरे क्या होते जा रहा है, इंक्रीज होते जा रहा है। सो आपको डिफरेंट जो बुक्स है वहां पर डिफरेंट जो डाटा है वो मिल सकते हैं, आप कंफ्यूज ना हो। आपको बस याद रखना है 0.03। ऑक्सीजन है 20.95, इसको राउंड फिगर में कहीं पर आपको 21% भी आपको मिल सकता है। देन डिफरेंट अदर टाइप के और जो गैसेस जो नियॉन होते हैं, हीलियम्स होते हैं, मेथेन्स होते हैं, वाटर वेपर्स होते हैं, क्रिप्टॉन्स होते हैं, हाइड्रोजन्स होते हैं, आपके जिनॉन होने आपका ओजोन। सो ये जो डिफरेंट जो गैसेस हैं इसमें से मैक्सिमम जो गैसेस है उसका जो उतना इंपॉर्टेंस हमारे लिए, हमारे अर्थ के लिए नहीं है, बट उनका होना भी हमारे जो एटमॉस्फेयर में बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और आपका जो ओजोन है, इसका जो मोस्ट जो इंपॉर्टेंट ज्यादातर जो इंपॉर्टेंस इन्हीं जो गैसेस हैं उनका हमारे लिए, लिविंग थिंग्स के लिए, अर्थ के लिए है। देन नेक्स्ट जो आता है कि जो हम जो डिफरेंट जो गैस की बात करें तो फर्स्ट जो है हमारा नाइट्रोजन गैस। नाइट्रोजन गैस की बात करें तो नाइट्रोजन इज द मोस्ट अबंडेंट गैस इन द एयर्स। ज्यादातर जो गैस इसी टाइप के जो गैसेस हैं वो पाए जाते हैं। जैसे हमने देखा था आपका कि कितने परसेंट, तो 78% जो है नाइट्रोजन ही था। देन प्लांट्स एंड एनिमल्स नीड नाइट्रोजन फॉर देयर सर्वाइवल। प्लांट्स हैं या फिर एनिमल्स हैं, वो उनको अपने सर्वाइवल के लिए, यहां पर जिंदा रहने के लिए, जीवित रहने के लिए उनको क्या चाहिए, नाइट्रोजन गैस जरूरी है। बट डायरेक्टली जो है प्लांट्स है या फिर एनिमल्स हैं वो नाइट्रोजन को नहीं लेते हैं। हम इनहेल करते हैं क्या नाइट्रोजन गैस? हम नहीं करते हैं। हमें जो डिपेंड होना पड़ता है किस पर, जो प्लांट्स है या फिर जो एनिमल्स हैं उन पर हमें डिपेंड होना पड़ता है। जैसे जो बैक्टीरिया है जो क्या करते हैं, जैसे ये आपका एक जो डायग्राम है जहां पर आपको देखने को मिलेगा कि जो एटमॉस्फेरिक जो नाइट्रोजन है उसको नाइट्रिफिकेशन के थ्रू जो प्लांट्स हैं उनको जो डिफरेंट जो बैक्टीरिया है उनके जो रूट्स पर, जैसे आपने जो है चना है ना, उसका जो है आपने जो कच्चा फल्ली खाया होगा, उसमें भी कुछ जो ऐसे जो उनके जो रूट्स है वहां पर कुछ जो ऐसे जो बैक्टीरियाज होते हैं जो क्या करते हैं, जो एटमॉस्फेयर के जो नाइट्रोजन है उनको कन्वर्ट कर देते हैं और उसको प्लांट्स के लिए यूजेबल बनाते हैं। और उसी प्लांट्स को जब लिविंग बीइंग, जिसमें आपके जो डिफरेंट जो एनिमल्स और जो आपका जो ह्यूमंस है, जब उसको ईट करते हैं, हम उसको खाते हैं, सो वो हमारे बॉडी के अंदर क्या हो जाता है, इंटर हो जाता है। मीन्स हमें जो नाइट्रोजन चाहिए वो हम प्लांट्स को ईट करते हुए हम उसको जैसे हम उनको ईट करते हैं, सो वो उनके साथ हमारे बॉडी में, हमारे बॉडी को उसकी जो जरूरत है, सो वो उसका जो नीड्स है वो फुलफिल हो जाता है। मीन्स हमें वो जो हमारी जो जरूरत है वो पूरा हो जाता है, नाइट्रोजन हमें मिल जाता है। तो ये जो नाइट्रिफिकेशन है इसके बारे में आपने जो साइंस की जो क्लासेस है वहां पर आपने बेहतर तरीके से इसका स्टडी किया होगा। देन जो नेक्स्ट जो हम बात करें बेटा, आपका जो नेक्स्ट जो गैस है, इंपॉर्टेंट जो गैस है वो है हमारा ऑक्सीजन। ऑक्सीजन गैस की हम बात करें सो ऑक्सीजन, इसमें जो अबंडेंट जो गैस, जो सेकंड जो अबंडेंट गैस की हम बात करें आपका किसके बाद, हमारा नाइट्रोजन के बाद वो है आपका ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन जो है वो ह्यूमंस के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, क्योंकि उसी को हम जो है ब्रीथिंग के लिए इनहेल करते हैं, है ना। ह्यूमंस को सर्वाइवल के लिए अर्थ में जो ह्यूमंस क्यों हैं, सो उसका मेन एक जो रीजन है कि यहां पर एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन है वो पाया जाता है। अगर अदरवाइज ऑक्सीजन यहां पर अवेलेबल नहीं होता तो शायद ही हमारा जो अस्तित्व है यहां पर हो पाता। देन जो नेक्स्ट जो पॉइंट आता है कि जो ऑक्सीजन इज ऑल्सो एसेंशियल फॉर कंबस्टन, मींस जो बर्निंग जो मैटर है, किसी भी चीज को हमें आग लगाना है, आग लगने के लिए ऑक्सीजन चाहिए। इन केस ऑक्सीजन गैस नहीं है, ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं है, तो वहां पर आप कितना भी प्रयास कर लीजिए आग नहीं लगेगा, आग जो है नहीं जलेगा, फायर वहां पर हो ही नहीं सकता। फायर होने के लिए हमें क्या चाहिए, फायर के लिए हमें ऑक्सीजन गैस चाहिए, अदरवाइज जो फायर है वो इम्पॉसिबल है। देन नेक्स्ट जो आपका आता है कि ओजोन, जो ओजोन जो गैस है, ओजोन जो लेयर्स की हम बात करते हैं, सो वो ऑक्सीजन का ही एक फॉर्म है, ऑक्सीजन से ही ओजोन है वो बनता है। सो ये जो मेन जो इंपॉर्टेंस है ऑक्सीजन का, डिफरेंट जो गैस है। देन नेक्स्ट जो हम गैस की बात करें बेटा, सो वो हमारा मिलता है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड भी इंपॉर्टेंट है, बट इसको जो लिमिटेड अमाउंट होना बहुत ज्यादा जरूरी है। इन केस
कार्बन डाइऑक्साइड के जैसे अभी ग्लोबल वार्मिंग जो हो रहा है, आगे हम देखेंगे इसी चीज को। सो जो कार्बन डाइऑक्साइड है इसका जो अमाउंट है वो 0.03 या और आगे जाए तो 38 मींस जो कार्बन डाइऑक्साइड इसका जो अमाउंट है वो इतना ही हमारे लिए काफी है। इससे कहीं ज्यादा होता है तब हमारे लिए प्रॉब्लम होने लगता है, ग्लोबल वार्मिंग होने लगता है, जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज होने लगता है और इससे डिफरेंट जो इफेक्ट्स है हमें देखने को मिलता है। देन ग्रीन प्लांट्स है उसके लिए कार्बन डाइऑक्साइड मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्यों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, व्हाई? सो बेसिकली जो कार्बन डाइऑक्साइड का यूज करते हुए जो प्लांट्स है वो क्या करते हैं, अपना जो है फूड्स है वो मेकिंग करते हैं, अपना फूड बनाते हैं, वो खाना बनाते हैं, भोजन बनाते हैं, जिससे वो जो प्लांट्स है वो ग्रोथ करते हैं और फिर जो अदर जो लिविंग बींग्स है, लिविंग थिंग्स हैं, ह्यूमन बींग्स हैं, वो उसको यूज करते हैं, उसको ईट करते हैं। सो ये कार्बन डाइऑक्साइड है वो कहीं ना कहीं जो डिफरेंट जो लिविंग थिंग्स है उनको लाइफ प्रोवाइड करता है। देन नेक्स्ट जो आता है कि ग्रीन जो प्लांट्स हैं जब ये कार्बन डाइऑक्साइड को यूज करते हैं सो वो फूड्स बनाते हैं अपने लिए और जो फूड्स को हम ईट भी करते हैं, साथ ही साथ इसी से ही वो जो ऑक्सीजन है वो प्रोड्यूस होता है। जो फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है उसके थ्रू वो जो ऑक्सीजन है वो प्रोड्यूस करते हैं। और यहां पर अभी जो प्रोसेस चलता है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड और जो ऑक्सीजन है प्लांट्स है वो क्या करते हैं, ये जो हमारा जो प्लांट्स है, ग्रीन प्लांट्स है, वो कार्बन डाइऑक्साइड को ऑब्जर्व करते हैं अपने फूड्स मेकिंग के लिए और ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं। बट ह्यूमंस क्या करते हैं, वो जो है ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड है वो एक्सहेल करते हैं। मींस हम कार्बन डाइऑक्साइड है उसको बाहर निकालते हैं और हम ऑक्सीजन है उसको अंदर लेते हैं। तो एक जो डुअल जो प्रोसेस दोनों के बीच आपस में प्लांट्स और हमारा जो ह्यूमंस है उनके बीच आपस में एक्सचेंज चलता है, किसका, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का। और ये जो बैलेंस है उसको बना के रखना बहुत ही ज्यादा जरूरत है। बट हम जिस हिसाब से जो डिफोरेस्टेशन करते जा रहे हैं, ट्री का जो कटिंग डाउन करते जा रहे हैं, उससे ये जो बैलेंस है वो धीरे धीरे डिस्टर्ब होने लगा है और उसका जो प्रॉब्लम्स है वो हमें फेस करने पड़ रहे हैं। अभी आपने सिचुएशंस देखा कि जो कैसे जो लोग जो है ऑक्सीजन की कमी के कारण से क्या हो गए, बहुत सारे जो लोग हैं वो उनकी जो डेथ हो गई। सो ये जो सिचुएशन है हमें हमारे पास नहीं आने देना है। देन नेक्स्ट आता है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड एंड CFCs ऑब्जर्व टेरेस्ट्रियल रेडिएशंस, जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स होते हैं, हम जिसको क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स की बात करते हैं। सो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड जो है और जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो गैस है वो क्या करते हैं, टेरेस्ट्रियल रेडिएशंस मींस जो रेडिएशंस हमने देखा दो टाइप के जो है, इंसोलेशंस और आपका जो टेरेस्ट्रियल रेडिएशंस मींस जो हमारा जो अर्थ है जो सन रेज को क्या रिफ्लेक्ट करता है, वापस भेजता है, आप जाइए इतना हमारे लिए काफी है, आपकी जरूरत हमें नहीं है। बट जो हमारे इनेमीज हैं, मीन ज्यादातर कार्बन डाइऑक्साइड और CFCs जो गैस है हमारे इनेमीज है, हमारे जो दुश्मन है वो क्या करते हैं, रुकिए, है ना, रुकिए, हमें क्या करना है, ये जो लिविंग बींग्स है, जो ह्यूमंस है उससे हमें बदला लेना है, हमें वापस भेज रहे हैं, है ना, हमें दूर कर रहे हैं, इसलिए रुकिए आप। सो उनको वो क्या कर देते हैं, रोक देते हैं कि आप यहीं पर रुकिए, वो उसको पकड़ लेते हैं, हम आपको जाने नहीं देंगे। और यहीं पर ये जो टेरेस्ट्रियल रेडिएशंस है जो वापिस जाते रहता है, सनरेज जो एनर्जी बाहर चले जाती है हमारे एटमॉस्फेयर से बाहर निकल के वो कहां पर चला जाता, स्पेस में जाकर मिक्स हो जाता, वो यहीं पर रुक जाता है और वो हमारे एनिमीज के रूप में, हमारे दुश्मन के रूप में काम करते हैं और हमारे यहाँ जो टेम्परेचर है उसको इंक्रीज कर देते हैं। देन नेक्स्ट जो आता है कि जो ये जो CFCs गैस या फिर जो हम कार्बन डाइऑक्साइड की बात कर रहे हैं बेटा, सो वो क्या करता है जिसे हम ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं। ग्रीन मीन्स हरा होता है और हरा मीन्स क्या होता है, ठंडा, बट यहां पर नहीं है। ग्रीन हाउस इफेक्ट मीन्स क्या होता है कि ये जो डिफरेंट जो ग्रीन हाउस इफेक्ट ऐसा करते हैं कि जो हमारे आसपास का जो टेम्परेचर है उसको वो क्या कर देता है, मॉडरेट कर देता है, उसको चेंज कर देता है, उसको इंक्रीज कर देता है ना, उसको कम नहीं करता है या फिर उसको मीडियम नहीं रखता, उसको इंक्रीज कर देता है। इस कारण से हम कार्बन डाइऑक्साइड, ये जो कार्बन डाइऑक्साइड और आपका CFCs गैस है इसे हम ग्रीन हाउस गैस के रूप में जानते हैं और यही जो मेन रीजन है जिसके कारण से ग्लोबल वार्मिंग होता है। ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है, तो एक्सेसिव वार्मिंग ऑफ द अर्थ ड्यू टू द ग्रीन हाउस इफेक्ट। मीन्स जो हमारा जो एटमॉस्फेयर है उसका जो टेम्परेचर है वो हाई से हाई होते जा रहा है, वो इंक्रीज होते जा रहा है, हमारा जो
टेम्परेचर जैसे आप देखे होंगे कि जो इनके सुबह मॉर्निंग में क्या हुआ है, रेन हुआ है, बारिश हुआ, और देखते हैं कि दोपहर शाम तक होने लगे होते होते उमस है, गर्मी बहुत ज्यादा टेम्परेचर है वो इंक्रीज हो जाता है। कई ऐसे एरियाज होते हैं समर सीजन से पहले ही आजकल विंटर जो सीजन है वो बहुत शॉर्ट हो गया है। उसका मेन जो रीजन है कि हमारा ये क्या होते जा रहा है, ग्लोबल वार्मिंग होते जा रहा है। साथ ही साथ आपने जो डिफरेंट जो न्यूज चैनल्स में, आपके जो सोशल मीडियाज है, बुक्स वगैरह में आपने पढ़ा होगा, देखा होगा कि जो हमारा जो ग्लोबल वार्मिंग के कारण से जो हमारे जो ग्लेशियर हैं, ग्लेशियर मींस जो हाई, जो आपके जो आइस के जो बड़े बड़े जो अमाउंट जो टुकड़े होते हैं, जो डिफरेंट जो हमारे जो कॉन्टिनेंट्स है, हमारे जो हिमालयन जो माउंटेन रीजन्स है, जो हायर एल्टीट्यूड्स वाले होते हैं, वहां पर आइस के जो ब्लॉक्स, बड़े बड़े जो ब्लॉक्स होते हैं, है ना, जो स्लो मूविंग जो रिवर्स होते हैं, उसे हम ग्लेशियर्स के, तो वो क्या होते जा रहा है, पिघल रहा है, मेल्ट होते जा रहा है, जिससे हमारा जो ओशियंस है, सीज है, उसका वाटर लेवल क्या होते जा रहा है, इंक्रीज होते जा रहा है। उसका मेन रीजन है ये जो है ग्लोबल वार्मिंग, मींस हमारा जो टेम्परेचर है अर्थ का वो क्या होते जा रहा है, इंक्रीज होते जा रहा है। हमारा जो अर्थ है वो एटमॉस्फेयर है वो वार्म हो रहा है, गर्म होते जा रहा है। देन जो नेक्स्ट जो पॉइंट आता है कि जो द नेचुरल जो बैलेंस है ये क्या हो गया है कि अफेक्टेड हो गया है, किसके कारण से? जो हमने देखा था कि जो हम ट्रीज को इनडिस्क्रिमिनेटली कटिंग डाउन करते जा रहे हैं, डिफोरेस्टेशन करते जा रहे हैं, साथ ही साथ जो फोसिल फ्यूल्स है उसको बर्न कर रहे हैं। फोसिल फ्यूल्स मींस हमारे जो पेट्रोलियम जो प्रोडक्ट्स है, जिसमें आपके जो हम बात करते हैं, आपका आता है डीजल, पेट्रोल, केरोसिन, साथ ही साथ जो हम गांवों में अभी भी घरों में जो जलाने के लिए जो लकड़ियों का यूज किया जाता है। इसके कारण से ही जो हमारा जो ये जो डिफरेंट टाइप के जो गैसेज है, कार्बन डाइऑक्साइड है, वो वहां से निकलता है। साथ ही साथ जो CFCS गैस है, जो हम रेफ्रिजरेटर यूज करते हैं, हमारा जो जेट प्लेन है, जो फ्लाई होता है, तो इन सबसे डिफरेंट जो क्या निकलता है, जो गैसेज निकलती है, उसी से हमारा जो एटमॉस्फेयर है वो वार्म होते जा रहा है। देन नेक्स्ट जो हमारा जो एटमॉस्फेयर जो कंपोजिशन है वो है हमारा डस्ट पार्टिकल। डस्ट पार्टिकल मींस जो डिफरेंट जो धूल के जो कण होते हैं हमारे जो एटमॉस्फेयर में जो अवेलेबल है, जो धूल के कण उड़ते रहते हैं। आपने नॉर्मली हमें ऐसे दिखाई नहीं देता है, बट जब आपका जो विंडो से जब सन जो रेज आता है, विंडो से जब रोशनी आती है, यहाँ पर विंडो से जब रोशनी पड़ती है, तो आपने देखा होगा कि जो वहां पर आपको जो धूल है वो उड़ते हुए दिखाई देता है। तो हमेशा हमारे यहाँ अर्थ में 10 जो पार्टिकल्स है हमारे एटमॉस्फेयर में, वो हमेशा मूवमेंट करते रहता। तो ये जो 10 जो पार्टिकल्स हैं वो एयर में प्रेजेंट होते हैं, और वो किसका मेन जो उसका जो काम होता है, वो जो है क्लाउड्स फॉर्मेशंस करने के लिए, और इसके कारण से ही प्रिसिपिटेशंस है वो हो पाता है। मीन जो रेन, स्नोफॉल्स, हेल्स, ये सभी जो है किसके कारण से होता है? तो जो डस्ट जो पार्टिकल्स होते हैं, ये जो वाटर साइकिल में आपने इसके बारे में डिटेल स्टडी किया होगा। ये जो डस्ट जो पार्टिकल्स है, ये एग्जांपल आपको देखने को मिलेगा कि ये जो वाटर जो मॉलिक्यूल्स है, जो वाटर वेपर्स के रूप में क्या होते हैं, वहां पर एटमॉस्फेयर में अवेलेबल होते हैं, वाटर वेपर्स के रूप में कन्वर्ट होते हैं वाटर साइकिल के थ्रू। और ये कहां पर, ये जो डस्ट पार्टिकल है वहां पर ये जाकर क्या होने लगता है, चिपकने लगता है। जैसे ये आपको रेड कलर आपको दिखाई दे रहा है, देन आपको ये व्हाइट, तो ये जो जाकर इसी पर क्या होते जाता है, चिपकते जाता है, उसमें वो उसको ऑब्जर्व करते जाता है। और एक जो क्या होता है कि धीरे धीरे वो कंडेंसेशन का जो प्रोसेस है वो वहां पर स्टार्ट हो जाता है। देन वो जो वाटर जो वेपर्स है वो जो वाटर ड्रॉपलेट्स के रूप में कन्वर्ट होते हैं। देन कंडेंसेशन, आफ्टर जो कंडेंसेशन वो क्या हो जाता है, वो प्रिसिपिटेशन के जो डिफरेंट जो फॉर्म्स है, चाहे वो रेनफॉल्स हो, चाहे वो स्नोफॉल्स हो, उस रूप में फिर से अर्थ में वापिस आ जाता है। ये जो डस्ट जो पार्टिकल्स हुए, नेक्स्ट जो हम बात करेंगे बेटा आपका जो स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर। इससे पहले हमने कंपोजिशन देखा, अब जो डिफरेंट जो स्ट्रक्चर जो है, हमारा जो अर्थ का जो स्ट्रक्चर है वो उसमें जो अर्थ है उसके जो स्ट्रक्चर में हमारा जो एटमॉस्फेयर का स्ट्रक्चर है वो किस रूप में है। आपको फर्स्ट जो मिलता है आपका जो ट्रोपोस्फियर, देन द स्ट्रेटोस्फियर, देन आपको जो थर्ड आपको जो लेयर है द मेसोस्फियर, द आइनोस्फियर, देन आपका जो लास्ट आता है आपका एक्सोस्फियर। ये जो डिफरेंट जो लेयर है, जनरली हम जो बात करें आपका जो आइनोस्फियर और दो द एक्सोस्फियर है, इसका जो मिक्सअप होता है उसे हम द थर्मोस्फियर के रूप में भी जानते हैं। अब यहीं पर ही हमें एक और जो स्ट्रक्चर मिलता है वो है जो ट्रोपोपॉज, मींस ये जो आपका जो मिक्सअप जोन, जहां पर ट्रोपोस्फियर और जो आपका जो स्ट्रेटोस्फियर है वो मिक्सअप होते हैं। वहीं पर जो मिक्सअप जोन है उसको हम ट्रोपोपॉज के रूप में जानते हैं। देन आपका स्ट्रेटोपॉज आता है आपका जो
स्ट्रोस्फीयर और मेसोस्फीयर है उसका मिक्सअप जोन, देन आपका मेसोपॉज होता है, मेसोस्फीयर और आइनोस्फीयर का जो मिक्सअप जोन होता है, देन आपका आइनोपॉज होता है जहां पर आपके जो द एक्सोस्फीयर और आपका जो आइनोस्फीयर है वहां पर मिक्सअप जोन होता है। इसको हम जो इस डायग्राम से अंडरस्टैंड करने का प्रयास करते हैं, ये जो आपका जो सरफेस एरिया हो गया, देन उसके जो जस्ट अपर पार्ट्स में हमको देखने को मिलता है आपका ट्रोपोस्फियर, देन आपका जो नेक्स्ट जो आया आपका ये जो है स्टेरोपोज आ गया, देन आपका मेसोस्फियर, देन मेसोपोज है, देन आपका जो थर्मोस्फियर, थर्मोस्फियर में आपके जो दो डिफरेंट जो पार्ट्स होते हैं आपका आइनोस्फियर और जो आपके एक्सोस्फियर। सो ये जो कंपोजिशन है, अब एक एक जो स्ट्रक्चर है, एक एक जो कंपोजिशन है हम उसको डिटेल स्टडी करें। सो फर्स्ट जो ट्रोपोस्फियर की हम बात करते हैं बेटा, सो यहाँ पर जो ये जो है द लोएस्ट जो लेयर है, मींस जो अर्थ का जो सरफेस वाला एरिया है वहां पर ये जो ट्रोपोस्फियर है जस्ट उसके अपर पार्ट में स्टार्ट हो जाता है। देन यहां पर हम बात करें, सो हियर टेम्परेचर एंड प्रेशर फॉल विथ हाइट्स, मींस यहां पर क्या होता है कि जो टेम्परेचर है वो हाइट के अकॉर्डिंग टू डिक्रीज होने लगता है। मींस यहां पर जो रेट है, डिक्रीजिंग जो रेट है वो 6.5 डिग्री जो सेल्सियस है एवरी किलोमीटर, जिसे लैप्स रेट भी के रूप में भी जाना जाता है। लैप्स रेट मींस कहा जाए सो एवरी जो 1 किलोमीटर में जो हमारा जो एटमॉस्फेयर का जो टेम्परेचर है जो डाउन होता है उसे ही हम लैप्स रेट के रूप में जानते हैं। सो ये जो लैप्स रेट है वो कितना है, जो 6.5 डिग्री सेल्सियस एवरी किलोमीटर, मींस हम 1 किलोमीटर ऊपर जाएंगे सो वो क्या हो जाएगा, वो 6.5 डिग्री जो टेम्परेचर है वो कम हो जाएगा, डाउन हो जाएगा। देन ये जो हमारा जो एटमॉस्फेयर है वो डेंसिटी जोन है एटमॉस्फेयर का, मींस यहां पर जो एयर की जो डेंसिटी है वो सबसे ज्यादा होती है। मींस यहां पर जो एयर जो पाए जाते हैं वो बहुत ही ज्यादा डेंस होते हैं, मींस डिफरेंट जो गैसेज है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन की बात करें सो और कार्बन डाइऑक्साइड, तो इसी जो लेयर है, इसी जो पार्ट्स है वहां पर जो ट्रोपोस्फियर है वहीं पर ही ज्यादा पाया जाता है। देन जो थिकनेस, एवरेज जो थिकनेस की हम बात करते हैं जो ट्रोपोस्फियर, सो वो है आपका कितना 30 किलोमीटर्स एवरेज। बट ये जो थिकनेस है वो वेरियस प्लेस टू प्लेस वो क्या हो जाता है, डिफरेंट हो जाता है। जैसे आपका जो 8 किलोमीटर है वो पोल, सपोज ये इसको हम हमारा अर्थ मान लिए, तो अर्थ में हमने देखा था ये जो नॉर्दर्न जो हेमिस्फीयर है वहां पर आपको नॉर्थ पोल मिलेगा और जो सदर्न जो हेमिस्फीयर है वहां पर आपको मिलेगा साउथ पोल। सो जो पोल्स एरियाज है वहां पर जो थिकनेस है वो बहुत कम हो जाता है। क्यों? क्योंकि जो हायर एल्टीट्यूड्स वाले एरियाज है आइस से कवर्ड होते हैं, टेरेस्ट्रियल जो रेडिएशन है वहां पर ज्यादा होता है, सन जो रेज है वो रिफ्लेक्ट हो जाता है। सो वहां पर जो एयर जो डेंसिटी है बहुत कम होती है, जो इसके कारण से एयर की जो थिकनेस है वो 8 किलोमीटर रह जाती है। और जो इक्वेटर्स में जो सेंटर 0 डिग्री जो हमारा जो क्या है लॉन्गिट्यूड्स है जिसे हम इक्वेटर्स के रूप में जानते हैं, तो वहां पर बेटा जो थिकनेस है वो 18 किलोमीटर होता है। मींस वहां पर सबसे ज्यादा होता है क्योंकि वहां पर टेम्परेचर हाई होता है, सेंटर पोजीशंस पर होता है। सो वहां पर जो हमारा एटमॉस्फेयर का जो थिकनेस है वो सबसे ज्यादा हाई वहीं पर होता है। देन नेक्स्ट जो पॉइंट्स आपका आता है वहां पर आता है कि जो वेदर जो मेकिंग जोन्स के रूप में हम किसे जानते हैं, ट्रोपोस्फियर को। जितने भी वेदर जो फिनोमिनल्स है, जैसे यहां पर वेदर से रिलेटेड जो विंड्स है, क्लाउड्स है, स्टॉर्म्स है, रेनफॉल्स है, मिस्ट है, फॉग्स है, हेल है, यही सभी जगह यहीं पर ही हमारा जो ट्रोपोस्फियर है वहीं पर ही ऑकर होता है। मीन जो जितने भी ये आपका जो हम बात करें जी डिफरेंट जो आपका क्या ये वेदर जो फिनोमिनल्स है, सैंड स्टॉर्म्स आना, बिजलियों का तरह चमकना, या फिर जो अदर और जो डिफरेंट जो क्लाउड्स का फॉर्मेशन, ये सभी जो है ट्रोपोस्फियर में ही होते हैं। सो ये कुछ जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रहे आपके जो ट्रोपोस्फियर से रिलेटेड। देन जो नेक्स्ट जो पॉइंट्स है हम बात करें यहां पर आपका जो आता है वो है स्ट्रेटोस्फियर। स्ट्रेटोस्फियर की हम बात करते हैं। सो फर्स्ट जो पॉइंट्स यहां पर आपको मिलेगा कि ये जो एयर आपका जो लेयर है वो जस्ट स्ट्रेटोस्फियर से जस्ट अपर पार्ट में जो ट्रोपोस्फियर हमें मिलता है, जस्ट हमने ट्रोपोज ये जो आपका जो ट्रोपोपोज देखा था उसके अपर पार्ट में हमें स्ट्रेटोस्फियर मिलता है। देन यहां पर जो टेम्परेचर है वो स्टार्टिंग में कुछ किलोमीटर तक वो होते क्या रहता है, वो डिक्रीज होते रहता है। फिर जैसे ही हम और ऊपर जाएंगे तो वो जो है राइज होने लगता है। क्या होने लगता है? टेम्परेचर फिर से बढ़ने लगता है, टेम्परेचर इंक्रीज होने लगता है। देन इसका जो एक्सटेंशन है, मींस ये जो हमने देखा था तो ये 18 किलोमीटर तक, या एवरेज थिकनेस की बात की जाए तो 13 किलोमीटर है।
देन उससे ऊपर हम जाएंगे तो 50 किलोमीटर तक, ये जो 50 किलोमीटर एरियाज है यहां तक हमारा क्या पाया जाता है, स्ट्रेटोस्फीयर है वो पाया जाता है। देन नेक्स्ट जो पॉइंट्स है कि देयर आर नो क्लाउड्स, यहां पर कोई क्लाउड्स नहीं होता है ना, यहां पर कोई स्टॉर्म्स नहीं होते, मींस यहां पर कोई नहीं, आपको जो बादल आपको जो दिखाई दे रहा है ये जो क्लाउड्स है वो नहीं होता है, ना ही किसी प्रकार का कोई जो स्टॉर्म्स है, कोई किसी प्रकार का जो वेदर से रिलेटेड एक्टिविटीज है इस लेयर्स पर नहीं होता है। देन एल्टीट्यूड्स ऑफ 15 एंड 13 किलोमीटर देयर इज थिन लेयर ऑफ द गैस ओजोन, मीन्स यहीं पर ही ओजोन लेयर है वो पाया जाता है। ओजोन लेयर्स के बारे में हम जानते हैं कि वो क्या करता है, ये जहां पर आपको दिखाई दे रहा है सन से आने वाले जो डिफरेंट जो रेज है UVB जो रेज है उनको इंटर होने देता है, कुछ को ऑब्जर्व करता है, देन उसके बाद इंटर होने देता है, और आपका UV जो VC जो ये रेज है जिसको हम उसको वो क्या कर देता है, हमारे लिए कोई इंपॉर्टेंस नहीं, उसको वो रिफ्लेक्ट कर देता है, उसको जाइए अर्थ में आपकी कोई जरूरत नहीं है, आप वापिस जाइए, गो बैक। सो ये जो काम है गो बैक करने का वो कौन करता है, हमारा ओजोन गैस करता है। अब ये जो ओजोन है वो हम देख रहे हैं कि जो डिफरेंट जो ग्रीन हाउस जो गैसेज हैं उसके कारण से ये क्या होते जा रहा है, इसको बहुत ज्यादा इफेक्ट होते जा रहा है, और इसमें जो है क्या होने लगे, इसमें कमियां आने लगी, इसमें जो है होल्स होने लगे हैं, छेद होने लगा है। अब ये ऐसा तो नहीं है कि जो है हम अपना कपड़ा जो देखते हैं सो हमारे जो शर्ट में क्या हो गया, होल हो गया, ऐसा मीन्स इसकी जो डेंसिटी है ओजोन्स की वो धीरे धीरे क्या होने लगने हैं, कम होने लगे हैं, और गैप्स आ रहे हैं इसमें, जिसके कारण से ये जो हार्मफुल जो अल्ट्रा वायलेट जो रेज हैं वो अर्थ में इंटर हो रहा है, और इसी से ही हमें डिफरेंट टाइप के जो बीमारियां हैं, डिजीज हैं, जैसे स्किन जो कैंसर है वो होने के जो चांसेस है वो ज्यादातर बढ़ते जा रहे हैं। किसी कारण से हमारा जो ओजोन लेयर है जो डिस्ट्रॉय होते जा रहा है उसके कारण से ही हमें डिफरेंट टाइप की जो डिजीज है, डिफरेंट टाइप की जो बीमारियां हैं वो होने के चांसेस बढ़ते जा रहे हैं। देन नेक्स्ट जो पॉइंट आता है कि जो ओजोन लेयर है, जैसे मैंने बताया कि जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है वो क्या करते जा रहा है, सबसे ज्यादा जो इफेक्ट है वो डाल रहा है। अब ये जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है वो कहां से निकलता है, जो जेट जो फ्लाई होते हैं, जो जनरली आप देखोगे जो यहीं पर ही जो स्ट्रेटोस्फीयर है यहां पर कोई वेदर एक्टिविटीज नहीं होता है, यहीं पर ही जो जेट प्लेन्स है, हमें जो प्लेन्स जो दिखाई देते हैं जेट प्लेन्स हैं वो स्ट्रेटोस्फीयर में ही क्या होते हैं, फ्लाई होते हैं, और उससे निकलने वाले जो गैसेज हैं, जो CFCs गैस है उससे वो जो है वो डिस्ट्रॉय होते जा रहा है। साथ ही साथ जो रिफ्रिजरेटर्स हैं, हमारे जो एसीज हैं, उससे कहीं ना कहीं हमारा ये जो ओजोन स्ट्रेटोस्फीयर में पाया जाने वाला जो ओजोन लेयर है जो 15 से 13 किलोमीटर के बीच पाया जाता है वो डिस्ट्रॉयड होते जा रहा है। ये स्ट्रेटोस्फीयर हुआ। देन नेक्स्ट हम बात करें बेटा आपका मेसोस्फीयर। मेसोस्फीयर जो आपका जो थर्ड जो लेयर है हमारा एटमॉस्फेयर का, हम उसकी बात करें तो जो मेसोस्फीयर है वो जस्ट स्ट्रेटोस्फीयर या फिर जो हमारा जो स्ट्रेटोपोज है उसके अपर पार्ट में पाया जाता है, और इसका जो एक्सटेंशन है वो 50 किलोमीटर से लेकर 80 किलोमीटर के बीच में है। मींस 50 किलोमीटर जहां पर आपका जो फिनिश होता है स्ट्रेटोस्फीयर हमारा, उसके बाद मेसोस्फीयर है वो स्टार्ट होता है। अब यहां पर जो हम बात करें, हियर द टेम्परेचर स्टार्ट डिक्रीजिंग वंस मोर। टेम्परेचर आप देखिए फिर से यहां पर डिक्रीज होने लगा। हमने फर्स्ट जो है आपका देखा था कहां पर, ये जो आपका जो ट्रोपोस्फीयर है वहां पर हमने देखा था कि वो जो है क्या होने लगा था, इन डिक्रीज हुआ था फर्स्ट में, है ना। देन स्ट्रेटोस्फीयर गए वहां पर क्या होने लगा, इंक्रीज होने लगा। देन फिर से जो मेसोस्फीयर हम वहां पर जाते हैं, यहां पर फिर से डिक्रीज होने लगता है। मींस देन आयनोस्फीयर जाएंगे तो या फिर जो थर्मोस्फीयर हम दोनों को कंबाइन माने तो वहां पर फिर से जो है वो क्या होने लगता है, इंक्रीज होने लगता है। तो ये जो कंटिन्यू जो प्रोसेस डिक्रीज देन इंक्रीज, डिक्रीज देन फिर इंक्रीज, तो ये जो इसको जो सीक्वेंस है आपको याद रखना है कि एक बार हुआ है डिक्रीज होता है, कम होता है, फिर इंक्रीज होता है, फिर कम होता है, फिर इंक्रीज होता है। ये जो मेसोस्फीयर है वहां पर जो टेम्परेचर है वो डिक्रीज होने लगता है, और यहीं पर ही मीटियोर जो राइट्स हैं, जिसे उल्का पिंड या फिर जैसे नॉर्मली हम जो टूटता हुआ जो तारा कहते हैं, हम देखते हैं नाइट में जब टूटते हुए तारा नजर आता है हम क्या करने लगते हैं, प्रेयर करने लगते हैं कि हे गॉड मुझे क्या कर दीजिए इस बार जो एग्जाम में
फुल मार्क्स से 99.99%, 100% तो नहीं बोल सकते, 100% भी कई बच्चे जो है डिमांड करते हैं कि पास करवा दीजिए, कुछ बोलते हैं कि नहीं मुझे बस पास ही करवा दीजिए। सो इस बार तो नहीं हुआ कोरोना के कारण से उसके। चलिए, मेटेओराइट्स है वो क्या होता है कि ये जो बर्निंग जो स्टार्स के रूप में जानते हैं, तो ये जो रॉक फ्रेगमेंटेड होते हैं और वो क्या करते हैं, ट्रैवलिंग करते हैं स्पेस में, जो ट्रैवल करते थे कंटिन्यू। बट कभी कभी क्या होता है कि इसका जो एक ऐसा प्रोसेस चलता है कि वो क्या होता है कि जो अर्थ की जो ग्रेविटेशनल जो पोल है, जो उसको अर्थ जो है किसी भी अर्थ की जो ग्रेविटी के कारण से हमें पता है कि वो किसी भी चीज को अपनी ओर क्या करता है, खींचता है, पुल करता है ना। सो अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स के अंदर में आ जाने के कारण से कभी कभी क्या होता है, मेटेओराइट्स हैं वो अर्थ की ओर आने लगता है। बट जैसे ही अर्थ की ओर आता है तो हमारा जो एटमॉस्फेयर है उसको वो क्या कर देता है, उसको रोकने लगता है कि नहीं आप जो है अर्थ में इंटर नहीं हो सकते। इसके कारण से दोनों के बीच जो क्या होता है, लड़ाई चलने लगती है। और लड़ाई चलती है तो मेटेओराइट्स है वो क्या होने लगता है, बर्निंग होने लगता है, वो जलने लगता है। उसे हम टूटता हुआ तारा कहते हैं। मीन्स दोनों के बीच लड़ाई हो रही है, मैं आपको अंदर जाने नहीं दूंगा। अदर जो है सन का जो हमारा जो अर्थ है ग्रेविटेशनल पोल है वो उसको खींच रहा है, वो मेटेओराइट्स है वो खींचा चला आ रहा है। बट जो हमारा जो एटमॉस्फेयर है वो कहता है कि नहीं आपको यहां इंटर होने के अलाउ नहीं है। अब क्या होने लगा कि वो जो दोनों आपस में जो चल रहा है प्रोसेस, जिसके कारण से वो बर्निंग होने लगता है। और मैक्सिमम टाइम क्या होता है कि ये जो मेटेओराइट्स हैं वो क्या हो जाता है, बर्न हो जाता है, हमारे एटमॉस्फेयर में ही खत्म हो जाता है, जलकर वो खत्म हो जाता है। बट कुछ टाइम ऐसा होता है, समटाइम्स क्या होता है कि जो ये जो मेटेओराइट्स है वो स्ट्राइक कर पा जाता है, कहां पर, हमारे अर्थ के जो सरफेस में, जिसे हम मेटेओराइट्स के रूप में जानते हैं। ये जो राइट्स है ये जो है राइट्स है। ये तो हो गया कि जो हमारा जो मेटेओराइट्स है ये आपका जो मेसोस्फीयर है यहीं पर ही बर्न होने लगता है। देन ये जो सरफेस हो गया मेटेओराइट्स की हम बात करें, देन अपर जो लिमिट्स है मेसोस्फीयर का उसे हम मेसोपॉज, ये जो आपका मेसोपॉज कहते हैं। देन इसके बाद जो है हमारा जो थर्मोस्फीयर या फिर जो आइनोस्फीयर है वो क्या हो जाता है, ये जो जैसे आपका इमेज जो है मेटेओराइट्स का आपको दिखाई दिया। नेक्स्ट हम आइनोस्फीयर या फिर आपका जो हमारा जो थर्मोस्फीयर है उसकी बात करें। हमने देखा था कि जो ये जो हमारा आपका जो आइनोस्फीयर और जो एक्सोस्फीयर है इसका जो मिक्सअप होता है उसे हम थर्मोस्फीयर के रूप में जानते हैं। तो फर्स्ट हम आइनोस्फीयर की बात करें बेटा। ये जो है मेसोस्फीयर और आपका जो जैसे एक्सोस्फीयर है उसका जो थर्मोस्फीयर। देन द आइनोस्फीयर इज द लोअर पार्ट ऑफ द थर्मोस्फीयर। ये जो हमारा जो आइनोस्फीयर है वो जो लोअर पार्ट है किसका, थर्मोस्फीयर का। और ये जस्ट मेसोपॉज है, मींस ये जो ब्लैक एरिया जो मेसोपॉज एरिया है उसके जस्ट अपर पार्ट में हमें दिखाई देता है। साथ ही साथ जो इसका जो एक्सटेंशन है वो 80 to 640 किलोमीटर, मींस 80 किलोमीटर जहां पर मेसोस्फीयर आपका फिनिश होता है वहीं से ही हमारा जो आइनोस्फीयर है वो स्टार्ट होता है। यहां पर क्या होता है कि जो टेम्परेचर है वो फिर से जो है राइज होने लगता है शार्पली, मींस बहुत ज्यादा जो टेम्परेचर है वो क्या हो जाए, सडनली यहां पर क्या होने लगता है, इंक्रीज होने लगता है। इसका जो रीजन है कि जो यहां पर जो अल्ट्रावायलेट जो रेडिएशन है जो सन से जो आते हैं वो क्या हो जाता है, the sun break the gas molecules in this layer into electrically charged ions। जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस है वो वहां पर क्या होता है कि वो जो गैस जो मॉलिक्यूल्स है उसमें क्या हो जाता है, इलेक्ट्रिकली चार्ज आयंस है वो मींस यहां पर जो इलेक्ट्रिक जो शॉक्स ग्रुप में हमें इलेक्ट्रिक जो चीज देखने को मिलता है वो सभी यहां पर अवेलेबल होते हैं। और ये जो इलेक्ट्रिकली जो चार्ज जो आयंस होते हैं वो क्या करते हैं कि जो इनेबल करते हैं कि इसको वायरलेस जो ट्रांसमिशन है, हमारे जो अर्थ का जो वायरलेस जो ट्रांसमिशन है या फिर जो रेडियो वेव्स है उसे ट्रांसमिनेट करता है कौन, हमारा ये जो आइनोस्फीयर है वो। मींस जैसे हम जो रेडियो सिग्नल्स जो देखते हैं, हमारे जो सैटेलाइट के जो डिफरेंट जो सिग्नल्स हैं कुछ वो वापिस जो रिफ्लेक्ट कौन करता है, ये जो है आइनोस्फीयर। अदरवाइज क्या होता है कि वो जो है स्पेस में चला जाता और मिक्स हो जाता, हमें कोई जो सिग्नल जो है हम प्रोवाइड कर रहे हैं वो हमें नहीं मिल पाता। देन लास्ट जो पॉइंट्स आता है कि ये जो द अपर लिमिट ऑफ द आइनोस्फीयर इज कॉल्ड आइनोपॉज। ये जो लास्ट जो लेयर है आपका जो ये जो ब्लैक कलर आपको दिखाई दे रहा है ये जो है हमारा आइनोपॉज है। देन लास्ट में आपको मिलेगा ये जो आइनोस्फीयर है जो रेडियो जो एप्लीकेशंस है, जैसे यहां पर दिखाई दे रहा है कि जो ये जो सैटेलाइट्स है या फिर जो डिफरेंट जो सिग्नल्स हैं वो कहीं ना कहीं ये जो आइनोस्फीयर है वहीं से ही वापिस आते हैं
और इसका भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क है हमारे आइनोस्फीयर का। देन जो लास्ट आपको मिलता है वो है आपका एक्सोस्फीयर। एक्सोस्फीयर की बात करें सो यहां पर जो एक्सोस्फीयर जो है वो जस्ट आइनोपॉज है, उसके अपर पार्ट्स में हमें दिखाई देता है और इसका जो एक्सटेंशन है वो आपके जो 640 किलोमीटर उसके बाद स्टार्ट होता है और इसका जो हम बाहरी जो क्षेत्र है उसको हम डिटरमाइन नहीं कर सकते कि जो एक्सोस्फीयर है उसका जो लिमिट्स है, अपर जो लिमिट्स है वो कहां पर है वो हम नहीं बता सकते, और ये जो है कहां पर हमारा जो स्पेस है वहां पर वो जाकर क्या हो जाता है, मिक्स हो जाता है। मींस इसके जो एंडिंग पॉइंट्स है वो हमें पता नहीं है। देन यहां पर जो टेम्परेचर है वो जनरली बहुत ही ज्यादा हाई होता है और जो एस्टिमेट टू बी बियॉन्ड 5500 डिग्री सेल्सियस। मींस एक्सट्रीमली जो हाई जो टेम्परेचर, एक्सट्रीम जो हाई टेम्परेचर है वो हमें आपके जो एक्सोस्फीयर है वहां पर देखने को मिलता है। और यहां पर जो एयर जो डेंसिटी है वो बहुत ही लो होता है, थीन हो जाता है, बहुत ही लेयर। जो लाइटर जो गैस है जिसमें हमारा जो हीलियम, हाइड्रोजन है, वही उसी टाइप के जो गैसेज है वो यहां पर हमें देखने को मिलते हैं। सो ये हुआ बेटा हमारा जो कंप्लीट जो डिफरेंट जो हमारा क्या था लेयर जो एटमॉस्फेयर के, या फिर जिसे हम स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर के रूप में जानते हैं। और यहां पर ही जो डिफरेंट जो क्या होते हैं एक्टिविटीज हैं, डिफरेंट जो प्रोसेस होता है जिसके थ्रू हमारा जो एटमॉस्फेयर है उसको हम डायनेमिक जो लेयर्स के रूप में, रिलेम्स के रूप में जानते हैं। सो बेटा ये जो है हमारा जो चैप्टर है वो यहाँ पर कंप्लीट होता है इन जो पिक्चरों के माध्यम से। सो बेटा ये जो वीडियोस है आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज लाइक जरूर कीजिए। साथ ही साथ ऑलरेडी चैप्टर से रिलेटेड जो सॉल्यूशंस है ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिए गए हैं, उसको आप जाइए एक बार जरूर देखिए। और अगर ये चैनल आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिए। और कोई डाउट है तो कमेंट्स जरूर कीजिए। सो ओके, थैंक यू।